एक लड़का लंदन गया कमाने के लिए, तो लंदन गया कमाने के लिए, तो जब काम पे जा रहा था, रोड के साइड में एक आदमी दवाई बेच रहा था कि ये टेबलेट, ये ऐसी टेबलेट, पावरफुल टेबलेट है कि जो बूढ़ा खा ले वो जवान हो जाएगा, और जो जवान खाए वो लड़का हो जाएगा, और जो लड़का खाए ले वो बच्चा हो जाएगा। बोली कौन टेबलेट है भाई? ये नौजवान सोचा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई, मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, ये टेबलेट भेज देते हैं, मैयो खा लेगी, अम्मा खा लेगी, मेरा बाप खा लेगा, तो दोनों का बदन हाथ ठीक हो जाएगा। 10 टेबलेट खरीदा, पार्सल कर दिया, माँ को खत लिख दिया, अम्मा एगो तू खा लेना, अब्बा एगो आप खा लीजिए। पार्सल मिल गया। बुढ़िया रात में एगो खाई, तो जब बुढ़िया एक टेबलेट रात में खाई तो सुबह उठी, देखती क्या है कि जितने सफ़ेद बाल थे सब काले हो गए, चेहरे पे जो झुर्रियाँ था ख़त्म हो गया, एकदम चेहरा लाल हो गया, हाथ पैर एकदम मजबूत हो गया। बुढ़िया खुश हो गई। तो बुढ़वा बोले तू क्या टे गए? बोला एकटा। बोले यार क्या बचलो जे? बोले 9टा। बोले ले हम 9टा खेबे। आप बोला मत खाइए, बहुत पावर वाली दवाई। बोले तुम चुपचाप रहो, हम 9 खाएंगे। रात में बुढ़वा ने वो टेबलेट खा लिया, और 9 टेबलेट खाना था, सुबह इतना बड़ा बच्चा हो गया बुढ़वा। तो बीवी बोली कि अब तोरा लेके की करबो, कहाँ जाओ? बोलो पहले ना मना कर लो ना। ले आके झूलना में झुला दी बुढ़वा को। बुढ़वा झूल रहा है झूलना में। कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा, बड़ा खुश हुआ। माँ से बोला अम्मा अब्बा कहाँ जे? बोला अब्बा झूलना में झूली जो। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। इस मजमे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हमारे भाई या बुजुर्ग, जिनकी माँ नहीं है, इस दुनिया से चली गई। आज मेरी भी माँ नहीं है, याद आती है माँ की कभी कभी। जब भी याद आती है तो जी ऐसा चाहता है कि काश मेरी माँ आज जिंदा होती, तो उनकी दुआएं लेकर तकरीर करने निकलता, तो तकरीर कितनी प्यारी तकरीर होती। जब मैं जलसा करके लौटता तो मेरी माँ दरवाजे पे मेरा इंतजार कर रही होती। वो माँ ही तो है, वो माँ ही तो है। नौजवानों, एक वो वक्त था जब मेरी माँ जिंदा थी, तकरीर करने जब मैं आता था ना रात 12-1 बजे, दरवाजा मेरी माँ खोलती थी। अम्मी अभी तक आप सोए नहीं? कि बेटा कैसे सो जाता, तू बाहर था ना? कि अम्मी खाना खाया? बोला नहीं खाया। तुम खाए? हम तो जलसा में खा लिए। बोला हमने नहीं खाया। वो माँ है। सारे रिश्तों को कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन वो जिसको कुछ नहीं चाहिए वो अजीम हस्ती माँ है, वो अजीम हस्ती बाप है, जिसको कोई लालच नहीं है औलाद से। बीवी को हो सकती है, बेटा को हो सकता है, बेटी को हो सकता है, बहू को हो सकता है, लेकिन वाजिम हस्ती माँ है, बाप है, जिसको औलाद से कोई लालच नहीं है। बस वो यही चाहता है कि मेरा बेटा जहां भी रहे अच्छा। उसके लिए वो शेर है जिसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर इरशाद फरमाए, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो नमाज तोड़कर मैं माँ की बारगाह में खड़ा हो जाता, माँ के सामने खड़ा हो जाता। नौजवानों जानते हैं ये कौन कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं? वजह कायनात, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, वो कह रहे हैं कि अगर मैं नमाज पढ़ रहा होता इशा का, सूरे फातिहा शुरू कर दिया होता नमाज में, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ देता, नमाज तोड़कर माँ के पास चला जाता, माँ आपने मुझे याद किया। अभी का नौजवान, हमारा बच्चा लोग माँ बाप के सामने बेअदबी कर देता है, ऊंची आवाज में बात कर देता है, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है उफ़्फियु वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। अल्लाह कहता है कि अपने माँ बाप के सामने उफ तक ना करो, ये मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह कहता है उफ़्फ़ियु वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, उन्हें झिड़को नहीं, बल्कि क्या करो, उनके लिए शफ़क़त का बाजू बिछाओ और दुआ करो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, वादा करोगे इंशाअल्लाह यहाँ से एक पैगाम लेकर उठो कि आज तक अपने माँ बाप की हम बेअदबी करते रहे, उनकी नाफरमानी करते रहे, इंशाअल्लाह आज हम अपने रूठे हुए माँ बाप को मनाएंगे और उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह, अल्लाह हमारे नौजवानों को सही समझ, सही बुद्धि अता फरमा। देखो, माँ बाप का मकाम अलग है, माँ बाप का मकाम अलग है। अब शादीशुदा हो, बीवी है, अब बीवी घर में बीवी भी है, तो अब बीवी के ऊपर में आपके माँ बाप की खिदमत ज़रूरी नहीं है। मान के हम शादी करके आए, अब मेरी बीवी के ऊपर में ये ज़रूरी नहीं को मेरे माँ बाप की खिदमत करे, सास ससुर की खिदमत करे। तुम बेटा हो, तुम खिदमत करो, जन्नत तो तुम्हें बनाना है ना। अगर बीवी आपकी अपने सास ससुर की खिदमत कर देती है, उनका अखलाक है, उन्हें सवाब मिलेगा, अल्लाह उसका अजर देगा, लेकिन असल हक तुम्हारा है। तुम अपनी माँ की खिदमत करो, तुम अपने बाप की खिदमत करो, इसलिए कि जन्नत तुम्हारे लिए कम। एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, माँ बाप मेरे ऊपर, मेरे माँ बाप के क्या हक है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, दोज़ख भी है। पता चला कि उनकी खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, अगर इनकी नाफरमानी करोगे तो तुम्हें जहन्नम मिलेगा। बात समझ में आ गई कि माँ बाप की खिदमत में जन्नत है, माँ बाप की नाराज़गी में जहन्नम है।